नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और बात होगी आज सीमा हैदर की। नए खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन क्या एक बार फिर सीमा जेल जाएंगी? क्या सीमा को जेल जाना होगा? पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से ATS लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच सीमा का ID कार्ड भी सामने आ गया है, जिससे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वहीं यूपी पुलिस को शक है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। सीमा से अभी तक की पूछताछ में क्या क्या जानकारियां मिली हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। और बड़ी खबर यह है, सीमा हैदर से जुड़ी हुई। यूपी पुलिस को सीमा पर जासूसी का शक है। यूपी पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी। पाकिस्तानी महिला जासूस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। कुछ फर्जी प्रोफाइल की जानकारी देकर आगाह किया गया था, अलर्ट किया गया था। सीमा के पास से ID कार्ड मिले, 2 पासपोर्ट मिले। अब यूपी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। वो तो छानबीन कर ही रही है, लेकिन यूपी पुलिस ने पहले भी फर्जी प्रोफाइल होने का इस बात को अलर्ट जारी किया था कि पाक महिला जासूसी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। कुछ फर्जी प्रोफाइल की जानकारी देकर अलर्ट किया गया था कि कुछ लोग फर्जी प्रोफाइल बना रहे हैं, फेक प्रोफाइल बना रहे हैं। इस बीच सीमा हैदर का जो ID कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो भी TV9 भारतवर्ष के पास आ गया है। आप देख रहे हैं, इसमें नाम लिखा है सीमा गुलाम हैदर और ये पाकिस्तान का इसमें लोगो बना हुआ है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। तो क्या पाकिस्तानी जासूस है सीमा हैदर? आइए वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं कुछ और डिटेल्स। यूपी पुलिस को सीमा पर जासूसी का पूरा शक है और क्या कुछ और ज्यादा डिटेल में जानकारी निकल कर आई है, आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान जासूसी क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है सीमा हैदर? यूपी पुलिस को सीमा पर जासूस होने का शक है। इसके अलावा कुछ दिन पहले यूपी पुलिस ने एडवाइजरी तक जारी की थी। अब इस एडवाइजरी में ही कहा गया था कि पाकिस्तानी महिला जासूस को लेकर यह एडवाइजरी है, जिसमें अलर्ट किया गया था और साफ तौर पर इस एडवाइजरी में कहा गया कि कुछ फर्जी पाकिस्तानी प्रोफाइल जारी करके आगाह किया गया कि ऐसे लोग कुछ हैं। फर्जी प्रोफाइल से खुफिया जानकारी लेने का शक है यूपी पुलिस को, इसीलिए ये एडवाइजरी भी जारी हुई थी। अब सीमा पर शक क्यों है, ये भी जान लीजिए। सीमा की कहानी पुलिस की एडवाइजरी जैसी लग रही है। जैसा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी, सीमा की कहानी वही है। सीमा के पास फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड मिले थे, तो ये सीमा पर शक इसीलिए ज्यादा गहरा रहा है। सीमा हैदर लगातार सवालों में है। आरोप है कि सीमा ने भारतीय आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए। TV9 ने खुद सीमा से इस पर सवाल पूछे थे। सुनिए सीमा से ही जवाब कि उन्होंने क्या कहा ID कार्ड पर। ऐसे आधार कार्ड, मेरा ID कार्ड ऐसे बनता ही नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। हम कोर्ट मैरिज करके तभी ID कार्ड बनवाने वाले थे, तभी सब कुछ क्योंकि मेरा आधार कार्ड अगर मैं बनवाती तब को पता पड़ जाती ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम छुप के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम थोड़ा समय बीतने दो कोर्ट मैरिज करके, ताकि वो फिर हम आराम से रह सके और बच्चे स्कूल जा सके। तो आपने सीमा को सुना। अब सीमा का ID कार्ड जांच के दायरे में आ चुका है। पहचान पत्र को लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं। 20 सितंबर 2022 को ये ID कार्ड बना था। सीमा ने देर से ID कार्ड क्यों बनवाया, ये भी सवाल है। तो सीमा पर कई तरह के सवाल हैं और एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। जांच के दायरे में सीमा का ID कार्ड आ गया है। जो आइडेंटिटी कार्ड है वो जांच के दायरे में है। पहचान पत्र को लेकर कई सवाल हो रहे हैं। हालांकि अपने ऊपर आरोप लग रहे हैं। सीमा ने कहा है कि वो अब हिंदुस्तानी है, वो भारत में ही रहेंगी और हिंदुस्तान की सरकार उनको जहां रखेगी वो वहां रहने को तैयार है, वो जेल भी जाने को तैयार है। जानकारी नहीं थी सर, पर मैं इनके प्यार में आई, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है और ना कभी होगा भी सही। और कभी भी ऐसा हिंदुस्तानी ना सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में रखोगे मैं वहीं रहने को भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मुझे सज़ा दी जाए, मुझे सज़ा कबूल है। बिल्कुल मैं हिंदुस्तानी हूँ, बिल्कुल मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, दिल से। मुझे किसी ने कोई प्रेशर नहीं करा। मैं वहाँ रह के भी मुझे यहाँ से प्यार था, इस बात के ये सचिन गवाह हैं।
तो सीमा हैदर को लगातार आप सुन रहे हैं। सीमा हैदर से जुड़ी हुई जो गुत्थी है वो उलझी हुई है, अभी सुलझी नहीं है, और इसी को सुलझाने के लिए एटीएस जो है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो लगातार छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। कल भी 10 घंटे की पूछताछ हुई। हमारे साथ 2 सहयोगी, अहम सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक शर्मा हमारे साथ नोएडा के एटीएस ऑफिस से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि एटीएस पूछताछ क्या कर रही है, क्योंकि दूसरे दिन की पूछताछ है, तो इसलिए विवेक के पास चलते हैं। विवेक, एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, और वो कौन कौन से सवाल हैं जो आज सीमा के सामने रखे जाएंगे एटीएस की तरफ से? देखिए, बात की जाए तो कल तकरीबन 10 घंटे के आसपास तक सीमा हैदर से पूछताछ की गई थी, और आज एक बार फिर लगातार जो है एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। तकरीबन सुबह 9 बजे के आसपास सीमा हैदर के घर पर पहुंची थी एटीएस की टीम, और वहां से अब वो एटीएस की टीम जो है सीमा हैदर को लेके आई थी एटीएस के ऑफिस में, और लगातार पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है, और इस वक्त कई सवाल के जवाब जो है एटीएस ने लिए हैं, पर लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि कई सवालों के जवाब पर वो चुप रहती हुई नजर आ रही है। जैसे कि उसके भाई के बारे में पूछा गया तो सीमा हैदर चुप रही, खामोश रही, ये सूत्रों का कहना है। और साथ ही इस मामले में पिछली बार भी देखा गया था, यानी कि सोमवार को देखा गया था कि सीमा हैदर से इंग्लिश तक पढ़वाई थी एटीएस की टीम ने, और वो उसका उच्चारण बहुत ही अच्छा था, जिसके चलते एटीएस की टीम खुद चौंक गई थी कि आखिरकार 5वीं पास एक महिला इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो भी एटीएस की टीम खंगाल रही है सीमा हैदर का, और उसमें कई भारतीय लोग जो हैं वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार उसके रिगार्डिंग भी लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है, और सूत्रों के मुताबिक ये भी निकल के सामने आया था कि पबजी के माध्यम से कई भारतीय लोगों से बातचीत की थी सीमा हैदर ने, यानी कि कई भारतीय लोगों के संपर्क में थी, जिसमें ज़्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के थे, यानी कि सचिन से मिलने से पहले उसने कई और लोगों से भी संपर्क किया था। तो कई सवालों के जवाब जो हैं वो लगातार एटीएस की टीम सीमा हैदर से लेने में लगी हुई है। नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक लगातार उस एटीएस की टीम की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। सीमा हैदर कैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची, इसकी डिटेल पूरी ली जा रही है। किन लोगों ने हेल्प करी, किन लोगों ने पासपोर्ट बनवाने में हेल्प करी, और कहां से उसने फ़ोन खरीदे, कितने फ़ोन उसके पास थे, कौन कौन सा डाटा उसने डिलीट किया, ये सारी चीज़ पूछताछ की जा रही है। टेक्निकल मदद से तो अलग पुलिस जाँच कर रही है, साथ ही उसके मुंह से भी उगलवाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बड़ी बात आपने बताई विवेक कि हर वो चीज जानने की कोशिश कर रही है एटीएस कि आखिर सीमा पाकिस्तान से भारत पहुंच कैसे गई, और क्या रूट अपनाया गया, पबजी के जरिए की तो किस किस लोगों से संपर्क साधा गया। सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क। सचिन से संपर्क से पहले भी कुछ और लोगों से संपर्क किया था, सूत्र बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों से संपर्क किया गया था। तो जिस ओर विवेक इशारा कर रहे थे कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के साथ भी पबजी खेलती थी सीमा, उन लोगों के संपर्क में थी। एटीएस की पूछताछ में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और सीमा पर सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उनके भाई पाकिस्तानी फौज में है। आइए सुनते हैं उनके इस पर सीमा ने क्या सफाई दी थी। आपके परिवार में जब हमने ये सवाल पूछा सीमा से कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वैसे मेरी दोस्तों को पता था इनके बारे में, परिवार में पता नहीं था। बाकी जो मेरे एक ही भैया हैं, और मेरे जो अपने परिवार में और कोई नहीं है। मेरे जो मतलब 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन शादीशुदा है, मामा के लड़के की बहू है, और जो दूसरी मेरी छोटी बहन है, वो मेरी छोटी बहन और भैया गांव में रहते थे। जी सर, मैम, मेरे भैया फौज में, आर्मी में हुए हैं भर्ती, पर इसका मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं। जी सर, मान रही हूँ, और इसका मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने कभी भी यहाँ आके उनसे बात करने के अब पता पड़ गए होंगे। और एक और बड़ी खबर, एटीएस पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर, ये भी सूत्र बता रहे हैं। सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है। बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा। सीमा का अंग्रेजी उच्चारण भी अच्छा है। सीमा के जवाबों से एटीएस भी हैरान है। तो एटीएस जैसे जैसे सवाल पूछ रही है, जो जवाब सामने आ रहे हैं उससे एटीएस भी हैरान है।
आइए जल्दी से आपको बताते हैं और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, बड़े खुलासे क्या हुए एटीएस पूछताछ में। सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने बाकियों से संपर्क किया था और एक और जानकारी जो सामने आ रही है, दिल्ली एनसीआर में ये लोग रहते हैं जिनसे संपर्क किया गया था सीमा की ओर से। एटीएस की पूछताछ में सीमा ने हर सवाल का नपा-तुला जवाब दिया है, नाप तोल के जवाब दिया है। बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर, ये भी एटीएस पूछताछ में सूत्र बता रहे हैं, ये खुलासा हुआ है। सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है, ये भी एटीएस कह रही है कि इससे राज उगलवाना आसान नहीं। फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है सीमा ने एटीएस के सामने। सीमा के अंग्रेजी उच्चारण से एटीएस भी हैरान है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है, इतने खुलासे हो रहे हैं। हालांकि टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में सीमा हैदर ने खुलासा किया था कि उनको ठीक से लिखना भी नहीं आता है। कोई भी बेटी अपने बाप को, या मेरी पहली बात मम्मी तो है नहीं, वो 18 से 20 साल पहले खत्म हो चुकी हैं। रही बात पापा की, तो कोई भी बेटी अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। और ना ही मुझे लिखना आता है, ठीक है सर, ना ही मेरी हैदर से लव मैरिज थी। मैंने पहले भी यही बताया था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, जिसको भी मवाली कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं आता। हाँ, उर्दू थोड़ा बहुत आता है, अंग्रेजी या दूसरी भाषा मुझे लिखना बिल्कुल भी नहीं आती। कि मैंने लिखा कि मैं 18-17 साल की हूँ, ऐसा कुछ भी मैंने कभी नहीं लिखा। ये जो वहां से भेजे जा रहे हैं कागज वगैरह कुछ भी, तो इससे मुझे नहीं पता कि क्यों भेजे जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कभी भी नहीं लिखा। हाँ, शादी हमारी कोर्ट वाली ही हुई थी, ये मैंने सबको शुरू से लेकर बताया था कि मैं किसी और को पसंद, और हैदर का हमारे परिवार में आना बिल्कुल भी नहीं था। कभी भी हैदर के पापा हमारे घर में नहीं आए, हमारा कभी भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा। हैदर अनजान था, वहां मतलब प्यार क्राइम माना जाता है। तो हैदर से मेरी शादी सिंपल तरीके से कागजी तौर पे कराई गई। और उसमें क्या लिखा था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे अंग्रेजी पढ़ना आती है, लिखना नहीं आती। दूसरी बात, पता नहीं हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में, उर्दू में लिखा है, ये भी मुझे नहीं पता। अंग्रेजी पटर पटर मैं कुछ सिंपल, जैसे सॉरी, थैंक यू, जितना सिंपल शब्द बोल लेती हूँ। मुझे पटर पटर एक साथ अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती। और ये मेरा बिल्कुल भी, मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे पापा, जो हमारी माँ भी थे, हमारे पापा भी थे, वो लालची हैं, इस तरह के कोई शब्द नहीं कह रहे। हाँ, शादी मेरी हैदर के साथ जबरदस्ती की गई, ऐसा मैंने कभी लिखा ही नहीं कि मेरे माता पिता ऐसे हैं या मैं घर छोड़ के भाग आई हूं, ऐसा कुछ मैंने लिखा ही नहीं। ये जो भी साजिश की जा रही है मुझे नहीं पता। शादी मेरी कोर्ट की हुई है, ये बात मैंने स्क्रिप्ट शुरू से लेकर कर रखी है, पर मुझे पढ़ना नहीं आता। अंग्रेजी सीरियल की मुझे कुछ नहीं समझ नहीं है, पर बोल तो मैं लेती हूँ। उर्दू में जो अंग्रेजी लिखा जाता है वो पढ़ लेती हूँ, टाइपिंग मैसेज होते हैं वो पढ़ लेती हूँ। पटर अंग्रेजी मुझे नहीं आती सर। आसान शब्द, जो इजी शब्द कहूंगी मैं, वो मुझे आते हैं बोलना। तो सीमा की जबान ये कह रही है कि वो अंग्रेजी जो आसान शब्द हैं वो अंग्रेजी के आसान शब्द कह लेती हैं और फराटेदार अंग्रेजी उन्हें नहीं आती है। लेकिन एटीएस हैरान है और यही सवाल जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, जितेंद्र के पास मैं जा रही हूँ। जितेंद्र, यही सवाल एटीएस जानकर हैरान थी कि उसका उच्चारण अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, वो अच्छे से पढ़ लेती है अंग्रेजी, बोल भी अच्छे से लेती है। यहाँ पर कई तरह के झोल हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं सीमा केस में, पूछताछ में। जी बिल्कुल, देखिए कई सवाल हैं जो कि उसकी आइडेंटिटी को लेकर उससे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले जो यूपी एटीएस है वो दरअसल इस पूछताछ के दौरान जो सीमा हैदर ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है अभी तक की, उसको पुख्ता कर लेना चाहती है। और यही वजह है कि उन्हीं के इर्द गिर्द सीमा से सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि सीमा को उर्दू पढ़वाया गया, माफ़ कीजिएगा अंग्रेजी पढ़वाया गया, इसके अलावा हिंदी उससे पढ़वाया गया। तो हैरानी की बात है कि कराची में पली बड़ी सीमा हैदर अभी तक उर्दू का उसने कोई भी एक भी शब्द स्पष्ट रूप से नहीं बोला है। और यही हैरानी की बात जांच एजेंसियों के सामने भी है। इसके अलावा सीमा हैदर ने जो अपना पहचान पत्र, जो कि पाकिस्तान का उसका पहचान पत्र बना हुआ है, वो जब जांच एजेंसियों को दिखाया तो उसके बाद भी जांच एजेंसियों के कान खड़े होना लाजमी था, क्योंकि जो पहचान पत्र है वो सितंबर साल 2022 में बनवाया गया है। जबकि अमूमन देखा जाता है कि अगर किसी भी देश का जो नागरिकता पहचान पत्र होता है वो जन्म के साथ बनवाया जाता है। तो आखिरकार सीमा ने इतना देरी से अपना पहचान पत्र क्यों बनवाया, ये भी सवाल जांच एजेंसियों के सामने खड़ा हुआ है। इसके अलावा जो उसके 2 पासपोर्ट हैं, उन दोनों पासपोर्ट को सामने रखकर, जो कि उससे बरामद हुए थे, उनको लेकर भी सवाल जवाब किए गए, जिसमें सीमा हैदर ने साफ जवाब दिया कि जो उसका जो पहला जो पासपोर्ट था वो दरअसल उसकी तिथि निकल गई थी, यानी कि वो एक्सपायर हो गया था। उसके बाद उसने उसका रिन्यू कराया था। तो फिलहाल इस तरीके के सवाल जवाब उससे किए जा रहे हैं, जो उसकी आइडेंटिटी जो अब तक उसने बताई है वो पुख्ता हो पाए। जी
और उसकी आइडेंटिटी को लेकर ही कई संदिग्ध सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा झूठ बोल रही हैं या फिर सच बोल रही हैं, और आखिर मकसद क्या था सीमा का यहाँ तक आ जाने का, पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आ जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र और विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। TV9 पर सीमा के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी मौजूद है। 4 जुलाई को दर्ज की गई थी FIR। हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़े गए थे दोनों, सीमा और सचिन। 13 मई की रात यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी थी सीमा, नेपाल से आ रही थी, बस में आई। FIR में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा गया है। सीमा ने पाकिस्तान से भारत तक आने का पूरा रूट बताया है। तो ये FIR की कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है। इस FIR में एक एक बात लिखी गई है सीमा के बारे में। सीमा और सचिन को कहां से गिरफ्तार किया गया, ये FIR में लिखा गया है। और FIR से खुलासा हुआ है सीमा का राजफाश का। वो क्या है राजफाश, आइए बताते हैं आपको क्या मिला। 4 मोबाइल फोन मिले जो कि राज सामने आए अब तक सीमा से। 4 मोबाइल, और मोबाइल की हालत कैसी थी, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन था। अब शक क्या है, फोन से डेटा डिलीट किया गया है सीमा के जरिए। और क्या क्या मिला है, 6 पासपोर्ट मिले सीमा के पास से, 6 पासपोर्ट मिले हैं और वो बता रही है कि वो बच्चों के भी हैं। 3 आधार कार्ड मिले हैं, 3 आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं। उसके पास से 2 वीडियो कैसेट भी मिले हैं सीमा के पास से। इसके अलावा आपको बता दें 4 जन्म प्रमाण पत्र भी मिले हैं सीमा के पास से। इसके अलावा जो राज सामने आए हैं, एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है। तो ये जानकारियां आपको दे रहे हैं कि उसके पास से, सीमा के पास से क्या क्या मिला है। अब तक जो राज सामने आए हैं जिससे पर्दाफाश हुआ है वो क्या क्या हुआ है। अब FIR में क्या है ये आप सभी जानना चाह रहे होंगे। 4 जुलाई 2023 को ये FIR दर्ज की गई थी। इसके अलावा इसकी डिटेल्स में ग्रेटर नोएडा के थाना रब्बूपुरा में FIR दर्ज की गई। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत ये FIR दर्ज हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा केस में SSB और यूपी पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है। SSB और यूपी पुलिस को खुफिया विभाग का नोटिस गया है। बिना जांच सीमा के बॉर्डर पार करने पर रिपोर्ट मांगी गई है। SSB से सवाल किया गया है खुफिया रिपोर्ट के जरिए, बस में बैठकर कैसे नेपाल से नोएडा पहुंच गई। यूपी पुलिस से सवाल किया गया है सीमा की जानकारी LIU को क्यों नहीं दी गई, यानी लोकल यूनिट को क्यों नहीं दी गई, लोकल प्रशासन को सीमा की जानकारी क्यों नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सीमा हैदर केस में।